गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई स्पीशियल मेंटोर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करते हो काफी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, अनाउंस हो चुकी है। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। करंट अफेयर तो आपको पता है कितना वास्ट एरिया है, और हम लोग करंट अफेयर कैसा करवा रहे हैं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम उसमें आगे जाके और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी, मतलब लाइक पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। यही टेलीग्राम जो चैनल है ना हमारा, ISPCS मेंटोर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप जाके वहां से पीडीएफ हो गया वो डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको बहुत सारी चीजें भी मिलेगी। मतलब आपको करंट अफेयर का मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन का जो सेक्शन होता है ना, उसमें क्वेश्चन का वो भी आपको मिलेगा। मतलब 7500 के अराउंड आपको वहां पर एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज के साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन भी मिलेगा वहां पर। तो वहां पे है ना, वहां पर बहुत सारा चीजें वहां पर ले सकते हैं वहां से। तो आप जो भी टेलीग्राम का लिंक होगा वो कमेंट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में वो पिन कर दिया गया है, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा बारकोड तो है, आप वहां से भी स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं। 15 जुलाई का हमको करंट अफेयर डिस्कस करना है। देखते हैं आज क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। चलिए, तो आप जैसे ये देख रहे होंगे हमारा डेली करंट अफेयर है, आप इसी में हम आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट में हमारा क्यूज सेशन आ गया, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट की प्रपोजल डिड इंडिया प्रेजेंट एट द IMO काउंसिल सेशन इन लंदन। अभी बोल रहा है कि IMO के जो परिषद सत्र में भारत का कौन सा मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पता है, जिसको पता है वो आंसर मार्क कर सकता है, और जिसको नहीं भी पता तो आंसर मैं बताऊंगी, बट आप अपना थोड़ा अपनी अपने तरफ से भी एफर्ट्स लगाइए, है ना। तो बताइए क्या होगा। पहला होगा मेरीटाइम प्राइसी कंट्रोल, स्पेस स्मार्ट, और सी होगा ग्रीन शिपिंग लेन्स, और डी होगा डिजिटल पोर्ट सिस्टम। तो बताइए इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर बी होगा स्पेस स्मार्ट। सॉरी सॉरी, एक मिनट में इसको, या इसका आंसर होगा स्पेस स्मार्ट। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच इंटरनेशनल एक्सरसाइज डिड द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन जुलाई 2024 हॉस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया, हिंदी में भी मैं आपको बता दे रही हूँ। मतलब बोल रहा है ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित किस अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। मतलब भारतीय वायुसेना किस किस में भाग लिया है, तो बताइए। रेड फ्लैग में लिया है, कोबरा गोल्ड में लिया है, या रिम्पैक्ट में भी लिया है, पिच ब्लैक में लिया है। तो बताइए किस में लिया है। जिसको आंसर पता है वो मार्क कर सकता है, जिसको नहीं भी पता है मैं बताऊंगी। तो बताइए किस में लिया है, किसने लिया है, डी पिच ब्लैक में लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर विच डेट एज अ संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। कौन सी डेट को किया गया, हिंदी में ही पढ़ देते, संविधान हत्या दिवस कब घोषित किया गया। 24 मार्च को, अप्रैल 13 को, जनवरी 30 को, या जून 25 को। बताइए कब किया गया। ऑब्वियसली 25 जून को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड, दो बार हो गया, मिसप्रिंट हो गया, वाज recently see conferred upon retired तमिलनाडु प्रोफेसर के कोक्कालिंगम। ठीक है, अभी बोल रहा है कि सेवानिवृत्त तमिलनाडु के प्रोफेसर चौकलिंगम सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, चौकलिंगम कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, इनको कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। तो बताइए कौन सा मिला है, करेक्शन हेल्थ केयर अवार्ड, सुशील चंद्रा अवार्ड, या हंस वॉन हेंटिंग अवार्ड, और रैमन मैग्नेसन अवार्ड। बताइए कौन सा अवार्ड मिला है। ये मिला है हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार मिला है, किनको, प्रोफेसर के चौंगलिंगम को ये मिला है। ठीक है, हंस वॉन वो हेंटिंग अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच वेटेरियन क्रिकेटर फ्रॉम इंग्लैंड हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इन जुलाई 2024 सॉरी। तो किसने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, किसने किया है, जो रूट ने, जेम्स एडिसन ने, बेन स्टोक्स ने, जॉनी बेयरस्टो ने।
तो बताइए किसने क्या है? क्रिकेट लवर तो बहुत सारे हैं, मतलब हर किसी को क्रिकेट पसंद ही रहता है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बी, ठीक है, जेम्स एडरसन ने अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच डे हैज बीन ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड मलाला डे? वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा 12 जुलाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अप्रूव द आईटी सक्षम युवा स्कीम टू प्रोवाइड 5,000 जॉब इन इट्स फर्स्ट फेज में। तो फर्स्ट फेज में वो आईटी सक्षम स्कीम के थ्रू 5,000 जॉब प्रोवाइड की जाएगी। तो कहां पर की जाएगी? कौन से स्टेट में की जाएगी? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो बताइए किसमें की जाएगी? इसका आंसर हरियाणा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट मुस्लिम वुमेन कैन सीक द मेंटेनेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड? मतलब वो अपने हस्बैंड से कौन सी सीआरपीसी के तहत वो ले सकती है, भत्ता ले सकती है? तो कौन सा है? सेक्शन 125, सेक्शन 125, वो 127, सेक्शन 124 और सेक्शन 126। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सेक्शन 125 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटेनर शिप फ्रॉम द चाइना हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट टू डॉक एट द न्यूली ऑपरेशनल विंजिंग्याम इंटरनेशनल पोर्ट इन केरला? जैसे आपने देखा ही होगा, कल हमारा द हिंदू का सेशन हुआ, तो द हिंदू के सेशन में ये सर ने आपको पढ़ाया ही था। तो बताइए, तो पहला जहाज बन गया, कौन सा जहाज है वो? एवरग्रीन, कॉस्को, सन फर्नांडो और हेंजिंग। बताइए कौन सा है? चीन का कौन सा कंटेनर है जहाज? सैन फर्नांडो, ठीक है, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारा? बोला विच कंपनी रिसीव द CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 एट द 15 एग्रीकल्चरल लीडरशिप कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली? तो बताइए कौन सा होगा? परिजात इंडस्ट्रियल, टाटा केमिकल्स, बायर क्रॉप साइंस या ट्रॉपिकल इंडस्ट्री? बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर फर्स्ट होगा, मतलब ए होगा, परिजात इंडस्ट्रीज। अब हम नेक्स्ट पे चल रही है। आंसर अवेलेबल है, आप अपने आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, आपके कितने सही हुए हैं। नेक्स्ट पे ये मेघालय का है। अब हम मेघालय की चर्चा करेंगे कि मेघालय की क्या थियरी दे रखी है। अब देखिए मेघालय क्या है। मेघालय के अंदर आपने नोकरेक नेशनल पार्क सुना ही होगा। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फर्स्ट थिंग ये है, गारो खासी जयंतिया लाइन से ही लगी है, ईस्ट टू वेस्ट जाएगी गारो खासी जयंतिया, ठीक है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जाएगी गारो खासी जयंतिया, ये भी आपको पता ही होगा। अब इसमें बोल रहा है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के पश्चिम गारो जिलों में स्थित है, नोकरेक वाइस, ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा बोल रहा है इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? 1986 में घोषित किया था। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा ये बोल रहा है यूनेस्को के 22वें रिजर्व में कब शामिल हुआ था? और ये 2009 में शामिल हुआ था। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनेस्को के 22वें रिजर्व में ये शामिल है। तो यहाँ से 3 की पॉइंट्स आपके निकल चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में क्या है? अभी बोल रहा है यहाँ से कौन कौन सी नदियां जाती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी नदियां जाती है? गलोन, दारिंग और सिमसांग नदियां इस बायोस्फीयर रिजर्व से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपने पीवाईक्यू देखा होगा, एनालाइज किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी पूछता है मोस्टली कौन सी नदी किस बायोस्फीयर रिजर्व से निकलती है। अब नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है? अब यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां मिलती है। अब देखिए कौन कौन सी प्रजातियां मिलती है यहाँ पर। बोला लाल पांडा, उड़ने वाले गिलहरी, सुअर पंच वाले बेकाक, गिबन लंगूर, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की प्रजाति यहाँ मिलती है। तो आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं। अभी दूसरा क्या बोल रहा है? और इस नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के अलावा बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व में निहित है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा था? बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी आता है, तो ये भी आपको याद रखना है।
अब दूसरा, अब इसके बाद बोला सिजु पक्षी अभ्यारण्य, नौखिलगम अभ्यारण्य और बाघमारा अभ्यारण्य भी इसी रिजर्व में आते हैं। तो आपने देखा ना कितने सारे अभ्यारण्य हैं, तो आपको इसको इसको मेंशन करना है, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्लेटफॉर्म से टीचर में इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या देखना है, क्यों ये न्यूज में है, भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा की है इन्होंने, तो वो पूछता है। तो आपको इसमें से क्या याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो है वो किससे किससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आप मैप में इसको रिकॉर्ड देख सकते हैं, किससे किससे अपनी बाउंड्री है ना शेयर कर रहा है, समझे। चलिए, अब ये क्यों था चर्चा में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसकी यात्रा की इसलिए चर्चित में है ना। बोला 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है। इतना तो जरूरी नहीं है कि 41 वर्ष में बस इतना है कि हाँ आप किसी प्रधानमंत्री ने की है, पहली यात्रा थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी मध्य यूरोप में स्थित है, तो ये बस इतना ही यूरोप में स्थित है, मध्य दक्षिणी इतना नहीं, आप मैपिंग करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। और इसकी सीमा कितने 8 देशों से लगती है। तो कौन कौन से देश है ये इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा देश है, जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड एंड लिechtenstein। ये यहाँ से 8 देशों से ऑस्ट्रेलिया हमारा लगता है, ऑस्ट्रिया। और इसकी कैपिटल कौन सी है, इसकी कैपिटल है वीना। ऑस्ट्रियाई आल्प्स, जिसे सेंट्रल आल्प्स के नाम से भी जाना जाता है, देश की रीढ़ है। ये आप वन लाइनर में याद रख सकते हैं, कभी कभी स्टेट पीसेस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अभी बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सदस्य। अब इसके अंतरराष्ट्रीय संगठन में इसके सदस्य ऑस्ट्रिया की 1995 में इसने यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। ऐसा जितना ये नहीं है, सब पूछेगा नहीं, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कन्वेंशन के जैसा होता है ना कि कौन सा, जैसे आपने वीना कन्वेंशन पूछा तो उसका कब सदस्य बना, तो ये सब अब वो पूछ लेता है। अब ये बोल रहा है इसके अलावा ऑस्ट्रिया निम्नलिखित संगठनों का भी सदस्य, जैसे किसका किसका सदस्य, WTO का है, ठीक है, IMF का भी है, OCD का भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और WHO का भी है, ठीक है, इसका भी सदस्य है। चलिए, आप एक बार देख लेंगे तो इससे आपका हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी, चलिए अब पॉलिटी करते हैं। व्हाट इज मेंट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया सेक्युलर स्टेट। अभी बोल रहा है घोषित, जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, रीजनल religious worship is not allowed, religions are patronized by the state regard religion as a private affair of the citizen and does not discriminate on this basis, none of this। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर मत देखना, बाय मिस्टेक लगता है यहाँ पर आंसर मेंशन हो गया है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बिना देखे ही इसका आंसर सी होगा, ठीक है। आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी होगी, आपके लिए तो एक कैक बुक होगा। अब इसमें यहाँ पर लगता है आंसर मेंशन हो गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया क्या है, एज अ रिलीजियस स्टेट है, एज अ सेक्युलर स्टेट है, एज अ कैपिटलाइज्ड स्टेट है, एज अ प्लूटोक्रेटिक स्टेट है। बताइए कौन सा स्टेट है, तो एक सेक्युलर स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने प्रपोज किया था, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी, बताइए, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव और महात्मा गांधी। तो किसने प्रस्तुत की थी, ऑब्वियसली किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, what was the exact constitutional position of the Indian Republic when the constitution was brought into force with effect from 26th January 1950। तो बताइए तब कौन क्या था, अभी बोला ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो बताइए क्या था उस टाइम जब हुआ,
आंसर नहीं देखना है, बाय मिस्टेक आंसर मेंशन हो गया। ये पीवाई को बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये। तो क्या होगा इसका आंसर, ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज नॉट यूज इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनियन। बताइए कौन सा नहीं है। ऑब्वियसली केक वॉक होगा, यूनियन। चलिए नेक्स्ट है, रिपब्लिक मीन्स अल्टीमेट पावर इन हेल्ड बाय द मोनार्क, द पीपल, द विनिंग पार्टी, द मिनिस्टर। तो बताइए किसमें होगी रिपब्लिक मीन्स, किसमें होगी, जनता, द पीपल। नेक्स्ट आंसर क्या होगा, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 ऑफ द इंडिया इज प्रिजर्व इन प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस या पार्लियामेंट हाउस या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बताइए भारत का मूल संविधान 1950 में कहाँ संरक्षित था, संसद भवन में संरक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ऑफ फ्लोइंग एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट या सेकुलर। तो आपको पता ही चल गया होगा क्या नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है। नेक्स्ट में, लिबरलिज्म इज अ सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है, लिबरलाइजेशन का, नेचर ऑफ द बिहेवियर का, फ्रीडम ऑफ सोशल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एक्सपेक्ट का, रिलीजन कंजर्वेशनिज्म। तो बताइए किसका, किसका सिंबल है, फ्रीडम ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सपेक्ट का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, कितने हैं, 8, ठीक है। चलिए आंसर इसमें मेंशन थे, हम नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान रखेंगे, इस वाले में आंसर मेंशन नहीं है। चलिए आईसीसी प्रूडेंशियल MF लॉन्च इंडिया फर्स्ट ऑयल एंड गैस ETF इन कंटेक्स्ट टू द सेम, मतलब इसके बारे में कंटेक्स्ट दिया गया, कह रहा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूचुअल फंड का है। अब बताइए, बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा म्यूचुअल फंड की विशेषता नहीं है। बस म्यूचुअल फंड की विशेषता देखनी है आपको, कौन सा नहीं है। देखिए कौन सा, गारंटीड रिटर्न्स देता है, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन है इसका, डायरेक्ट स्टॉक कंट्रोल है, हाई लिक्विडिटी है। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा म्यूचुअल फंड का, हाई लिक्विडिटी का आंसर होगा। नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द मुस्लिम वुमेन कैन सीक द मेंटेनेंस आफ्टर द डिवोर्स। जैसा अभी आया ना कि वो उसके भत्ता के लिए कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 125 था, तो उसी के बारे में बोल रहा है ये। which of the following reforms was the introduced to improve the social economic status of Muslim women in India। तो कौन सा रिफॉर्म किया गया था, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, राइट टू एजुकेशन, बैन ऑफ द निकाह हलाला और मुस्लिम वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द डाइवोर्स एक्ट। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा, आंसर इसका डी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं, द सन फर्नांडो फ्रॉम चाइना इज द फर्स्ट कंटेनर, आया था ना क्वेश्चन, सन फर्नांडो शिप ऑफ द डॉकयार्ड एट द विंजिंगवियन इंटरनेशनल सी पोर्ट। उसी के कंटेक्स्ट में हमें अपना उत्तर देना है, विच फैक्ट्री प्राइमरी कंट्रीब्यूट्स टू द ट्रेड इम्बैलेंस बिटवीन इंडिया और चाइना। तो कौन सा फैक्टर है जो प्राइमरी उसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में इम्बैलेंस, ट्रेड इम्बैलेंस के लिए। तो कौन सा, हाई इंपोर्ट टैरिफ, क्वालिटी ऑफ गुड्स, ट्रेड डेफिसिट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। बताइए किसके कारण इम्बैलेंस आता है इंडिया और चाइना के, उसमें ट्रेड डेफिसिट के कारण, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला, BSF CISF रिफॉर्म्स 10% CAPE रिजर्वेशन, ठीक है, कैप्स रिजर्वेशन फॉर द अग्निवीर। इसी कंटेक्स्ट में हमको बताना है, फ्लोइंग इज द प्राइमरी रोल ऑफ द सेंटर, प्राइमरी रोल बताना है किसका, सेंटर आर्म पुलिस फोर्स का, ये सेंटर आर्म पुलिस फोर्स का प्राइमरी रोल बताना है, किस इंडिया में क्या रोल है, स्टेट लेजिस्लेटिव सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, म्युनिसिपल पुलिसिंग और जुडिशियल रिफॉर्समेंट।
बताइए क्या आंसर होगा इसका। आंसर नंबर बी होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी करता है ना सीएफ। अब बोला है यूरोप्स न्यू एरियन 6 रॉकेट पावर इनटू द स्पेस। उसी कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि हमें बताइए फ्लोइंग इज ए नोटेबल मिशन कंडक्ट बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, किसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया है बताइए। यूरोप न्यू एयर रॉकेट पावर इनटू स्पेस, तो रोसेटा के द्वारा, कैसीने हेजेंस के द्वारा, जूनो के द्वारा, या न्यू हॉरिजन के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। रोसेटा के द्वारा किया गया, ठीक है, ऑप्शन ए। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, एसेटा लिखा हुआ रोसेटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ये क्या बोल रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेड एन ऑफिशियल विजिट टू ऑस्ट्रिया, उसी के बोल रहा है दिस वाज द फर्स्ट विजिट बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 14 ईयर्स में। अब उसी के लिए स्टेटमेंट दिया है, चलिए क्या स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ट्रीटी दैट, है ना। अभी बोल रहा है कि यात्रा हो, इसमें से बताइए यूरोपियन संघ का स्थिरता और विकास समझौता एक संधि है, जो इसी संधि है, जो इसी के बारे में बोल रहा है क्या है। लिमिट्स द लेवल्स ऑफ द बजटरी डिफिसिट ऑफ द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, मेक्स द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर, और उसके बाद बोल शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, enables the country of the European Union to share their technology। तो बताइए जो ये है वो इसका क्या है, इसका मतलब क्या, कौन सा इसका आंसर होगा। 6 का आंसर 1 होगा, ठीक है। लिमिट द लेवल्स ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। डेफिसिट क्या, स्टेबिलिटी, अब यही से निकाल पा रहे हैं, स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ट्रीटी दैट, जो होगी ये, समझे। आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अगर इंग्लिश में रीड करेंगे तो ज्यादा सही रहता है, ताकि ना मीनिंग सबसे इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है। हिंदी थोड़ा ठीक है, मगर हिंदी में समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी हर किसी की अपनी अपनी क्षमता है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इसने बोला है कि रिसेंटली द इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP अंडर द ऑपरेशन जज्बा अरेस्टेड 2 men नियर द चाइना बॉर्डर। ओके, चाइना बॉर्डर के वहां पर वो 2 लोगों को पकड़ा गया है जज्बा ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। ईस्टर्न लद्दाख फॉर द एलिजेंटरी स्मगलिंग 108 kg ऑफ द गोल्ड बिस्कुट फ्रॉम द चाइना, ठीक है। मतलब स्मगलिंग कर रहे थे उसको, जो इतने का कॉस्ट है। अब उसी के कंटेक्स्ट में बता रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एफर्ट्स टू सेटल द इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। अब हमें बस इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स को कैसे उसके उसके बारे में क्वेश्चन है, उसी के बारे में हमें डील करना है। तो क्या है इंडो चाइना। अब बोला शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1914 वाज डिमार्केटेड द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला पंचशील एग्रीमेंट ऑफ 1954 वाज साइन इन 1996 व्हिच लेट डाउन द प्लेज ऑन नॉन एग्रेशन, ठीक है। थर्ड सेंटेंस बोला द बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज साइन इन 2013 फ्लोइंग द डेप्सांग वैली इंसिडेंट्स, विच ऑफ द करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा ए 1 और 3, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आइए हम देखते हैं। रिसेंटली NTCA has urged the state wildlife department to develop a comprehensive timeline and action plan for the relocation of the villages situated within the core tiger habitats। नटका किसके लिए काम करता है, टाइगर के लिए वही काम करता है। तो उसी के रिगार्डिंग सेंटेंस है, तो बताइए क्या बोल रहा है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात कर रहा है। अब बताइए प्रोजेक्ट टाइगर इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन इंडिया दैट वाज लॉन्च इन 1973, ठीक है। नेक्स्ट में बोला बाय 2024 इट हैड ग्रोन टू 55 रिजर्व इन डिफरेंट स्टेट टोटलिंग 2.38% ऑफ इंडियन लैंड एरिया, ठीक है।
इट वॉज स्टार्टिंग विद ओनली 20 रिजर्व। बताइए कौन सा इसमें सही होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 और 2 होगा। ठीक है, चलिए अब ये आंसर लिखे हुआ है, आप आंसर अपना मैच कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, ये हमारा बिहार जी के आया, बिहार जी के हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए बिहार जी के में क्या है देखते हैं। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? द बिहार हेरल्ड। नेक्स्ट में बोला बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? नूर अनवार, बिहार हेरल्ड। नेक्स्ट में बोला प्रथम बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। अब बिहार का प्रथम संस्कृत मासिक पत्र कौन सा है? विद्यार्थी। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा? बिहार बंधु। बिहार का प्रमुख बांध कौन सा है? बदुआ बांध। ठीक है। बिहार का फुटबॉल से संबंधित कप कौन सा है? प्रेसिडेंट कप, जो फुटबॉल से संबंधित है। बिहार का भारत में चावल के उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5वां चावल के उत्पादन में। बिहार का विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, डॉल्फिन के लिए। बिहार का विख्यात आर्यभट्ट हिंदी दैनिक कहाँ से प्रकाशित होता था? दरभंगा से। बिहार का विशाल मैदान कितने क्षेत्र में विस्तृत है? कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। बिहार का विशाल मैदान बिहार में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 96% है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में कौन सा जीके है देखते हैं हम लोग। अब हमारा आ गया यूपी जीके। अब यूपी जीके में आ गया कवि वचन सुधा का प्रकाशन होता था वाराणसी से। कवि वचन कहाँ से होता था? वाराणसी से। अभययुद्ध नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया मालवीय जी ने। ठीक है, चलिए सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ? महावीर प्रसाद द्विवेदी करते थे। नेक्स्ट में क्या? प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन किया गया कानपुर से। मजदूर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया कानपुर से। क्रांतिकारी नामक पत्र का प्रकाशन किया गया झांसी से। ये पत्र से है ना 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी तो 2 भी पूछ लेता है, कभी तो मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार प्रकाशित किया जाता था आगरा से। तौहीद का प्रकाशन किया जाता था मेरठ से। रहनुमा का प्रकाशन किया जाता मुरादाबाद से। कौमी आवाज का प्रकाशन किया जाता लखनऊ से। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित क्या है? जायस कहाँ है? रायबरेली में। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में सॉरी त्रिकुट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना। अब हम आ गए एमपीजीके पे। अब हम लोग एमपीजीके करते हैं। मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लम सेना विवाह का प्रथा प्रचलित है? किसमें? बेगा में। सेला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो सेला नृत्य किसके द्वारा? बेगा के द्वारा। किस जनजाति की उपजाति नहाला है? कोरकू की। ठीक है। अभी बोला विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था? 1950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य कराया था। अभी बोल रहा है किस वंश ने अपने शासनकाल में रोम व्यापारिक के संबंध रखा था? किसने रखा था रोम व्यापारिक से संबंध? सातवाहन ने, वंश ने। कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ वंश करवाया था? नागवंश ने। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य भारत पर उन्होंने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? 6वीं शताब्दी से। टाइमलाइन से क्वेश्चंस आते ही हैं। राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध किस वंश से? गुज्जर प्रतिहार से। किस शासक के चंदेल वंश की स्थापना की? चंदेल की स्थापना किसने की? नन्नुक ने। यूपीएससी में भी आया था ये, तो जरूरी नहीं है एमपी का जी क्या ये मिडिवल में आपके काम आ सकता है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? चंदेल ने। इंपॉर्टेंट है। समरांगगढ़ सूत्रधार किसकी रचना है? राजा भोज। त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था? कलचुरी वंश ने। इंपॉर्टेंट है, जितने भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का हमारा 15 जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। पीडीएफ आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सारा
एक्सप्लेन किया था वहां पर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। आप जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे तो वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद।